और जैसे कि मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि बाइबल पढ़ने का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता। बाइबल पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने आप को इन वचनों के आईने में देखना होता है, ताकि हम देखें कि हम क्या मसीह जैसे हैं या नहीं हैं। ये वचन हमारे लिए केवल वचन नहीं है, ये हमारे लिए एक आईना है, और उस आईने का नाम है यीशु मसीह, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या हम यीशु मसीह के स्वभाव में बदल रहे हैं या नहीं। और याद रखिए, यदि आप यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं बदल रहे हैं और आप बाइबल प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका जीवन और आपका जो अंदरूनी मनुष्यत्व है यदि यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं बदल रहा, इसका मतलब यह है कि आप नहीं बढ़ रहे हैं, आपको बीमारी हो गई। अब जरा सोच के देखिए, यदि कोई बच्चा है जो जन्म लिया और कई सालों तक वो वैसा का वैसा ही है, नहीं बढ़ रहा, तो आप क्या कहेंगे उसे? क्या आप ये नहीं कहेंगे कि वो बीमार है, कुछ तो समस्या है उसे? यही बात मैंने बहुत से विश्वासियों में गौर किया कि वे मसीह में हैं बहुत सालों से, लेकिन आज भी वे वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे, कोई परिवर्तन नहीं। अब वो अपने जीवन से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि मसीह में बदलने की ताकत नहीं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि हम बदलना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं और हम सब मिलके बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप केवल बाइबल में ज्ञान को ना खोजें, जबकि हमको ये देखना है कि हम इन वचनों के आधार पे बदल रहे हैं या नहीं, हमारा जीवन इन वचनों के अनुसार है या नहीं। और यदि नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है? केवल एक काम, मन फिराएं, प्रभु के पास आएं, प्रभु हमारे जीवनों को बदल देगा। यही तो खुशखबरी। जैसे कि हम अंग्रेजी में आज के समय में यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे प्यारे भाई और बहनों यहूदा की पत्री पर गौर करें। अब आप बोलेंगे यहूदा की पत्री ही क्यों? बाइबल में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं ये नहीं कहता कि अच्छी बातें नहीं है, बहुत सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन कुछ बातें आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैंने ये गौर किया है कि बहुत से लोगों को पत्रियां पढ़ना पसंद ही नहीं है। वे लोग केवल सुसमाचारों को पढ़ते हैं, सुसमाचार जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, उनको पढ़ते हैं, उनसे ही वे लोग संतुष्ट हो जाते हैं, और वे चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहते। और कई तो ऐसे भी हैं जो अपने विश्वास को केवल मसीह गानों में बांधे हुए हैं, मतलब मसीह गाने सुन सुन के वे लोग अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी भर दूध पी पी के कैसे बड़ा हो सकता है। मसीह गाने जो हम सुनते हैं आज के समय में, मैंने एक बात गौर किया है, लोग मसीह गाने इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उनको मसीह गानों का अर्थ या फिर उसके पीछे छुपे हुए वचन के अर्थ में उनको इंटरेस्ट या रुचि होती है। नहीं, उनको गानों में जो म्यूजिक है, जैसे कि उनको पता है कि वे लोग सांसारिक संगीत में, सांसारिक म्यूजिक में वे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, तो मसीही गानों में ही वो चीज़ें डाल के उसी का आनंद उठाते हैं। उनको मसीह से कोई मतलब नहीं होता। यदि मसीह से मतलब होता तो वो बाइबल खुद पढ़ते, बाइबल के वचनों को जानते, केवल गीतों के माध्यम से अपने आप को प्रभु में बढ़ाने की वे सोचते भी नहीं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि गीत अच्छे नहीं होते? गीतों के बारे में मैंने कोई बुराई नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूं
कि क्या हम गीतों को सुन सुनकर विश्वास में मजबूत हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि गीतों के माध्यम से हमें आत्मिकता में बढ़ना है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर ने फिर बाइबल क्यों दिया हमें? परमेश्वर ने फिर अपनी आत्मा क्यों दी हमें? वचनों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे बड़े दुख की बात है, बहुत सारी कलीसियाओं में आज के समय में बाइबल से अध्ययन नहीं किया जाता। वे लोग जाते हैं, गीत वगैरह गाते हैं और थोड़ा सा एन्जॉयमेंट कर लेते हैं और थोड़ा बाजा वाजा म्यूज़िक व्यूज़िक सुन सुन के उनको अच्छा लगता है, वे लोग घर वापस आ जाते हैं। वचन कोई सुनना नहीं चाहता। और यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर हमारा मन वचनों से हटाकर शैतान ने इन सांसारिक कामों में लगा दिया। और जहां भी हम जाते हैं, क्योंकि हमारा मन ही ये संसारिकता से भरा होता है, हम चर्च में भी यदि हम जाते हैं वहां पर भी यही खोजते हैं कि कहाँ हमको थोड़ा सा अच्छा लगे, कहाँ हमारा मन थोड़ा संतुष्ट हो जाए। हम मन को बहलाने जाते हैं, वचन सुन के अपने जीवनों को बदलने थोड़ी जाते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसी बेवकूफ़ी में ना फंसें। मैं चाहता हूं कि आप वचनों का अध्ययन करें और विशेष करके पत्रियों को पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि नई वाचा या नया कवनेंट, जिसको हम बोलते हैं न्यू कवनेंट, क्या है और मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु में हम क्या प्राप्त किए और कैसे हमें जीवन जीना चाहिए कलीसिया के साथ। ये सब बातें हमको पत्रियों में पता चलता है। एनीवे, सो ये बातें तो हैं ही। तो जो पत्री आज हमको शुरू करना था वो है यहूदा की पत्री। और यहूदा की पत्री विशेष करके विश्वासियों के लिए ही है। यदि आप विश्वासी हैं जो सुन रहे हैं तो ये आपके लिए ही है। ये मत सोचिएगा कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन तो किसी और के लिए। यदि आप विश्वासी हैं तो ये वचन आपके लिए ही है, मेरे लिए है। इसलिए इन वचनों को आप पढ़िए, खुद भी पढ़िए। हम साथ में मिलकर अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। रही बात यहूदा की पत्री की, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि यहूदा की पत्री विश्वासियों के लिए लिखी गई है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। अब आप ये ना सोचें कि मनुष्य ने लिखी है। हमको पता है, कई लोग सवाल करते होंगे आपसे, बाइबल किसने लिखा, परमेश्वर ने या मनुष्य ने? देखिए, बाइबल को मनुष्य लोगों ने ही लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। वैसा ही हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द, ऐसे वचन, जिन वचनों को पढ़कर सुनकर एक व्यक्ति के जीवन बदल जाए, ऐसे वचन एक मनुष्य अपने दिमाग से नहीं लिख सकता। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रभु के दास वचन लिखा करते थे। इसीलिए जब हम इन पत्रियों को पढ़ रहे हैं तो बड़ी इज्जत के साथ ये सोच कर कि हाँ, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहे हैं, इन बातों को ध्यान में रख के ही हम इन वचनों को पढ़ें। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको आज यहूदा की पत्री से यह कहना चाहूँगा वो ये, क्या ये गौर करें यहूदा के जीवन को, हम ध्यान से देखें। एक सवाल मैं यदि आपसे पूछूं, बताइए, यदि आप का रिश्ता किसी बहुत बड़े व्यक्ति के साथ हो सकता है वो देश का कोई बहुत बड़ा मंत्री ही क्यों ना हो, और उसके साथ में यदि आपका रिश्ता हो, आपका लाइफस्टाइल, आपका जीवन शैली, आपकी जीवन शैली कैसी होगी? पता, आप उन लोगों से मिलके देखिए जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा फेमस या फिर प्रसिद्ध होते हैं, लोग उनको जानते हैं। वैसे लोगों से आप मिलकर देखिएगा, उनके चेहरे में, उनकी आंखों में इतना घमंड होता है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं, लेकिन उनका रिश्ता उन बड़े लोगों से है जिनको दुनिया और देश जानता है। लेकिन पता, सबसे बड़ी खासियत प्रभु के लोगों की क्या है? हम इतने बड़े परमेश्वर के बच्चे होकर भी प्रभु के लोगों में एक चीज बहुत कम मिलेगा आपको, वो है घमंड।
वो कहाँ से मुझे पता चला? जब मैं यहूदा के जीवन को देखता हूँ तब मुझे पता चलता है। यहूदा के बारे में यदि हम पढ़ें तो हमको समझ में आएगा कि यहूदा यीशु मसीह का भाई था। यीशु मसीह के और भी भाई बहन थे, उनमें से एक ये भी था, उसका भाई याकूब और यहूदा। लेकिन जहां तक मैं उसके बारे में ये पढ़ता हूं इस पत्री में, और जिस आत्मा से वो ये बातें लिखता है, तो मुझे समझ में आता है कि यहूदा इस बात पर उसको बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि वो यीशु मसीह का भाई है, प्रभु का भाई है, वरन वो अपने आप को एक दास ही समझता है यीशु मसीह का। मतलब अपने आप को बाकी विश्वासियों के साथ मिलाता है और कहता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूं। और वो ये बातें केवल कह ही नहीं रहा, वो ये बातें मानता भी है कि वो यीशु मसीह का दास है। और यीशु मसीह का दास होने का मतलब ये कि जो व्यक्ति अपने आप को संपूर्णतः अपने मालिक के हाथ में सौंप दे, उसकी सेवा करने के लिए बिना कुछ डिमांड किए। और यदि हम जानते हैं, इंग्लिश में यदि हम पढ़ते तो बॉन्ड सर्वेंट का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर बंधुआ दास मतलब जो अपने मालिक के लिए हमेशा के लिए समर्पित हो गया हो, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। अब ऐसे दासों के पास में अपना कोई अधिकार नहीं होता। बंधुआ दास वो होता है जो ये नहीं कह सकता कि मालिक तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, तू ऐसा नहीं कर सकता, और हां तूने तो इस महीने मुझे सैलरी नहीं दी। बंधुआ दास ये सब नहीं कहता। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से हमें दुआ करने की जरूरत है कि प्रभु ऐसे दासों को आज के समय में खड़ा करे, क्योंकि आज के समय में बंधुआ दासों की बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि जहां तक मैंने गौर किया है, जहां कहीं भी मैं प्रभु के लोगों से या फिर प्रभु के जो सेवा करने वाले लोग हैं उनसे मिला हूं, वे हमेशा शिकायत से भरे हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जहां मैं पहले काम करता था, जिस संस्था में या जिस कलीसिया में, वहां पर मैंने हमेशा इस बात को गौर किया कि जितने प्रभु के दास वहां पर हैं, बहुत से कम आपको गिने चुने मिल जाएंगे एक दो, लेकिन ज्यादातर हमेशा शिकायत करते थे कि मुझे पैसा बहुत कम मिल रहा है, मेरा सैलरी बहुत कम है, ये चर्च वाले हमको कुछ देते ही नहीं है, और ये शिकायत वो शिकायत, और दुनिया भर की बातें वे लोग कहा करते हैं। कभी भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं। और कई तो ऐसे भी हैं जो वहां पर उनको कम तनख्वाह मिलने की वजह से छोड़ देते हैं, कई लोग तो भाग जाते हैं। और कारण क्या उसका? ये नहीं है कि चर्च में प्रभु का वचन नहीं सिखाया जा रहा, ये नहीं है कि चर्च में हम आत्मिकता में नहीं बढ़ पा रहे। ये कारणों की वजह से यदि कोई छोड़ता है तो चलो बात मान भी सकते हैं, या फिर किसी को परमेश्वर कुछ नया काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तब आप उस फेलोशिप को या उस संगति को छोड़ सकते हैं। लेकिन पैसा कम मिल रहा है, हमको ज्यादा नहीं दिया जाता, इस बात को ध्यान में रख के यदि कोई छोड़ता है, तो मैं आपसे एक बात कहूं कि वो व्यक्ति क्या प्रभु को जानता है? क्या वो प्रभु की सेवा कर रहा है? क्या वो बंधुआ दास है? और ऐसा भी नहीं कि कई लोग फिर मेहनत करें एक्स्ट्रा, कई लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते, केवल वो चर्च के द्वारा दिए गए उस पैसे से ही, उस पैसे को ही अपना सब कुछ मानते हैं। वे बिल्कुल ये नहीं सोचते कि चलो चर्च हमको नहीं दे पा रहा, हम मेहनत कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं। शिकायत करना, बंधुए दास। और आज के समय में ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। तो या उन लोगों को हम ये सीखने की जरूरत है यहूदा के जीवन से, कि उसे यहूदा को विशेषकर कि किसी बात का उसको घमंड नहीं था कि वो यीशु मसीह का भाई है। वो अपने आप को यीशु मसीह का बंधुआ दास कहता है, मतलब अपने प्रभु के लिए समर्पित हो गया हो। जो भी उसको प्रभु कहेगा वो मैं करूंगा, जहां भी प्रभु भेजेगा मैं जाऊंगा, जिस किसी के साथ भी बात करना मुझे पड़े मैं करूंगा, चाहे मेरी इज्जत जाए फिर भी मैं प्रभु की सेवा करूंगा। ऐसे व्यक्ति आज के समय में बहुत कम मिलेंगे चर्च में।
मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये बातें? वो इसलिए, यदि आप विश्वासी हैं तो फिर आपको दुआ करने की जरूरत है कि ऐसे प्रभु के दासों को प्रभु आज खड़ा करे जो अपने आप को यीशु मसीह का दास समझते हो। मैंने कई ऐसे भी पास्टरों को या फिर बहुत सारे सेवकों को देखा है जो इस बात पर बहुत घमंड करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं। हाँ, हमको एक बात की आशीष है कि हाँ, हम प्रभु के लोग हैं। लेकिन विश्वासियों के सामने घमंड करना और विश्वासियों को नीचे समझना, ये करना वो करना, उनको दबाना, ऐसा प्रभु हमें नहीं सिखाता। हमको प्रभु सिखाता है कि हम विश्वासियों की सेवा करें। यही हमको प्रभु सिखाता है। और इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के दास हैं, तो जो कुछ प्रभु हमसे कहे हमें करना चाहिए। और यदि आप प्रभु के दास हैं, जो आप सुन रहे हैं मेरे इन वचनों को, तो आप ध्यान से सुनिए। प्रभु ने जो आपको सेवा दी है, वो सेवा वो एक सेवा है। डिमांड नहीं कर सकते आप, शिकायत नहीं कर सकते आप। यदि ऐसा है तो फिर क्यों सेवा कर रहे हैं आप? आपको प्रभु से कुछ मिलने वाला नहीं। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा कि जितने भी प्रेरित थे और जितने प्रभु के दास हुए, वे सब के सब बिना कोई डिमांड किए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिए। दुख तकलीफ सहना भी पड़ा, लेकिन वो लोग सह लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था सेवा करने का क्या मतलब होता है, बंधुआ दास का मतलब क्या होता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप अपने आप को बंधुआ दास समझते हैं यीशु मसीह का? क्या आप उसकी आज्ञा मानने के लिए कितना तत्पर रहते हैं? या फिर आनाकानी करते हैं आप? या आपको लगता है कि आप कुछ हैं? यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ हैं, तो मैं आपसे ये बात कह दूं, फिर प्रभु बोलेगा तुम तो बहुत कुछ हो, फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और प्रभु आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। वो अपना उद्देश्य आपके जीवन में पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप पहले से ही कुछ हैं। तो आपको क्या बनाएगा फिर? प्रभु उन लोगों को कुछ बनाता है जो कुछ नहीं होते, उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो अपने में कुछ नहीं होते, अपने आप को कुछ नहीं समझते। कि आपको पता नहीं यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा उसको परमेश्वर उठाएगा। और परमेश्वर हाँ, दीनों पर ही तो अनुग्रह करता है, घमंडियों पर नहीं। अब आप बोलेंगे दीन कौन? दीन वो नहीं जो चुपचाप रहे या कुछ ना बात करें, किसी से बात ना करें। ये लोग दीन नहीं होते हैं। दीन वो होते हैं जो जितनी जल्दी यीशु मसीह की बात पर अमल करते हैं। पता दीन परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? सबसे बड़ा दीन व्यक्ति यदि हम बाइबल में पढ़ें तो वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह को जैसे ही परमेश्वर ने कुछ कहा उसी समय उसने किया। आनाकानी करने वाले दीन नहीं होते हैं। जो जितना जल्दी प्रभु की आज्ञा मानता है वही दीन है। अब आप खुद परख सकते हैं कि आप कितने दीन हैं परमेश्वर की नजर में। आप अपने आप को कितना समझते हैं, क्या समझते हैं? किससे पता चलेगा आप कितना प्रभु की सुनते हैं? यदि आप खुद की सुनने वाले हैं तो आप बहुत बड़े घमंडी हैं। खुद के सुनने वाले कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं करते। और आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने आप को जो सेवा करने वाले कहते हैं, वे लोग खुद की ज्यादा सुनते हैं, प्रभु की नहीं। प्रार्थना भी वे लोग जब करते हैं तो बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर परमेश्वर के पास पहुंचते हैं और वो सब कुछ बता देते हैं जो उनको चाहिए। वो कभी नहीं बोलते प्रभु बोल, मैं तेरा दास तेरी आवाज सुनता हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। ऐसे लोग क्या आपको मिलते हैं? हमें दुआ करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और मैं आपसे भी कहूंगा, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं, कि आप दुआ करिए कि आप ऐसा बने कि हम एक बंधुआ दास के जीवन को समझें। और इस बात पर हमें घमंड नहीं होना चाहिए कि हम कुछ हैं, वरन परमेश्वर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। हमें परमेश्वर दीन और नम्र होना सिखाता है। तो आइए दीन बने, नम्र बने और यहूदा के जीवन से इस बात को सीखें
कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, अपने औकात को नहीं भूलना है। आप कहां से आए थे, ये बात कई लोग भूल जाते हैं। कई बार मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा मुझे बार बार याद दिलाता है, याद कर इज़राइल, तू कहां था, तू कौन था, और आज जो भी है वो कैसे है। ये एक विचार मुझे घुटनों में रखता है, मुझे हमेशा प्रभु के सेवक बनने में मेरी मदद करता है। इसलिए आइए, यदि आपको परमेश्वर ने आशीष दिया हो, यदि प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा हो, तो आइए इस बात को हम कभी ना भूलें कि हम कहां से आए, क्या थे हम। और यहूदा के जीवन से हम इस बात को सीखें कि यीशु मसीह के बंधुए दास कैसे होते हैं, कैसे हमें जीना चाहिए, यीशु मसीह के साथ हमें रिश्ता कैसा रखना चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हाँ, हम यीशु मसीह के भाई नहीं हैं, यीशु मसीह के दोस्त नहीं हैं। एक्चुअली यहूदा का ये व्यक्तिगत रिश्ता था, व्यक्तिगत उसका ये विचार था कि मैं यीशु मसीह का बंधुआ दास बन के रहूँगा। मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो कुछ प्रभु मुझसे कहे मैं वो करूँगा, क्योंकि मैं उसका सेवक हूँ। आइए हम ऐसा बने, और मैं दुआ करूँगा कि प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे कि आप एक बंधुआ दास, यीशु मसीह के बंधुए दास के समान जी पाएं। तभी हम परमेश्वर के उद्देश्य को इस संसार में पूरी कर सकते हैं। अपने इस जनरेशन में हम प्रभु के उद्देश्य को तभी पूरी कर सकते हैं जब हम प्रभु के बंधुए दास के रूप में जीवन बिता पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु आपकी सहायता करे ऐसा बनने के लिए। आमीन।